गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। सभी ने अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट भी कर लिया है कि हमें किस प्रकार से क्या सब्जेक्ट लेना है। मैं पवन शर्मा अब इस YouTube चैनल पर 11th क्लास का भी वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस इस YouTube चैनल पर अपने कवर करेंगे। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर लें। आगे आने वाले टाइम में हम 11th क्लास का वीडियो इसमें अपलोड करने जा रहे हैं। आज का वीडियो हमारा बेसिक केमिस्ट्री से संबंधित है, जो मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। रसायन विज्ञान यह एक ऐसी विज्ञान है जिसके अंदर हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं पदार्थों का, मैटर का। इसका अध्ययन करते हैं मैटर का। पदार्थ है वो उसकी जो सूक्ष्म इकाई होती है, यानी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थों की सबसे सरलतम इकाई क्या है? परमाणु है। पहले तक यही कहा जाता था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है, यानी इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो डाल्टन के द्वारा सिद्धांत दिया गया, उसमें यह बताया गया कि जो परमाणु होता है उसके भी सूक्ष्म कण होते हैं, अपरमाणु कण होते हैं। उन कणों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और भी कण पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम इन तीनों का मुख्य रूप से हम एक्सप्लेन करेंगे। परमाणु जो होता है उसको अगर हम इस तरीके से देखें तो परमाणु को गोला माना गया है थॉमसन के द्वारा। और थॉमसन ने ये कहा कि जो परमाणु होता है उसका ये भाग जो नाभिक होता है उसके अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी नाभिक के अंदर ये दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि वर्ताकार जो सेल होते हैं, कोश होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन जो होता है इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जे जेम्स चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन ने की थी। इसका जो याद करने का फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है, वो है कोई ईंट है, उसके ऊपर ईंट पर गोल्ड नाचे। ईंट पर गोल्ड रखा हुआ है और वह गोल्ड नाच रहा है। ये इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन। पर का मतलब प्रोटॉन और गोल्ड का मतलब गोल्डस्टीन, ना का मतलब न्यूट्रॉन और चे का मतलब चैडविक। इस प्रकार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है इन वैज्ञानिकों के द्वारा। प्रोटॉन जो होता है उसको P से डिनोट करेंगे, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करेंगे। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस प्रोटॉन का जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम प्लस में होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर यही आवेश ऋणात्मक टाइप का होता है।
इस प्रकार परमाणु की हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना पढ़ पाए। इस प्रकार हम बात करें तत्व की या एलिमेंट्स की, तो जो एलिमेंट होता है, मान लो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है जिसे हम प्रतीक H से प्रदर्शित करेंगे। यह हाइड्रोजन का प्रतीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। नाम क्या होगा इस एलिमेंट का? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? एक होता है, और इस एक प्रोटॉन के कारण ही इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर है, वो कितना होता है? एक होता है। यानी कि हम किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक डिसाइड करें तो परमाणु क्रमांक किसी का डिसाइड कैसे होगा? उसमें प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका परमाणु क्रमांक होगा। जेड है वो किसको प्रदर्शित करेगा? परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करेगा। तो जेड बराबर एक का मतलब है परमाणु क्रमांक कितना है? एक है। और परमाणु क्रमांक का मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एक है। अब कोई भी परमाणु उदासीन होता है, जैसे ये H लिखा हुआ है, इस पे कोई प्लस या माइनस ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उससे पता चलेगा परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है। इसके बाद अगर बात करें अपने उसके बाद वाले एलिमेंट की, हीलियम, तो हीलियम है उसका प्रतीक क्या हो जाएगा? He। और इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? दो, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाता है? दो हो जाता है। तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर दो प्रोटॉन की वजह से हुआ है। ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1H। ठीक है, एक नंबर इसका एटॉमिक नंबर है और H इसका प्रतीक है। अब यहां पर ऊपर भी अगर कोई डिजिट लिखा हुआ होता है तो वह डिजिट उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। A बराबर क्या है? द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या है। और ये वाला जो एक है वो है Z बराबर एक, और A बराबर भी कितना है? एक। Z बराबर परमाणु क्रमांक, A बराबर द्रव्यमान संख्या। और ये जो द्रव्यमान संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर टोटल कर दी जाए तो उसका एटॉमिक मास आ जाता है, द्रव्यमान संख्या आ जाती है। अब इसके अंदर द्रव्यमान संख्या कैसे आई? प्रोटॉन एक है, ये रहा परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन संख्या। न्यूट्रॉन उसके पास कितना है? 0 है, इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। हम इसका न्यूट्रॉन ऐसे भी निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा देते हैं, यानी एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा दिया, A माइनस Z। A कितना है? 1, और Z कितना है? 1, और ये बराबर किसके आ गया? 0। इसी प्रकार अगर हीलियम की बात करें तो यहां 2He4, इसके लिए क्या होगा? 2He4। यहां Z बराबर कितना होगा? 2, A बराबर कितना होगा? 4, यानी न्यूट्रॉन बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितने हुए? 2। इसके लिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 2 है। इस प्रकार से हम इस क्लास की केमिस्ट्री को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हमारे केमिस्ट्री की बेसिक बातें होगी।
उसके बाद हम धीरे धीरे आगे से आगे वीडियो अपलोड करते जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब